नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाए में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदर जिनपिंग से मुलाकात, सरहद पर आपसी ताउन और बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर जोर। पसमानदा दलित और अक़लियती बिरादरी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नज़रअंदाज कर दिया। राहुल गांधी का रिमार्क, कहा सोशल मीडिया पर सच्चाई उजागर करने वाले नौजवानों को धमकियां दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैलाब से तबाह इलाकों का किया दौरा, मरकज से फौरी इमदाद की अपील। एयर इंडिया के दाहनी इंजन में आग के बाद तैयारा दिल्ली लौट आया, बड़ा हादसा टल गया। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। ये मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से पहले हुई है। इस दौरान मोदी और जिनपिंग के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक दोतरफा मीटिंग चली। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरहद पर अमन, आपसी ताउन और ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीनी सदर से मुलाकात के दौरान कहा कि गर्मजोशी भरे इस्तकबाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता साल कज़ान में हमारी बहुत ही मुस्बित बातचीत हुई थी। हमारे ताल्लुकात को एक मुस्बित सिमत मिली है। सरहद पर डिसएंगेजमेंट के बाद अमन और इस्तेहकाम का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में इत्तेफाक कायम हुआ है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू की जा रही हैं। हमारे ताउन से दोनों मुल्कों में 2.8 बिलियन लोग भी जुड़े हुए हैं और इससे पूरी इंसानियत की फलाह की राह हमवार होगी। मोदी ने आगे कहा कि आपसी एतमाद, एहतराम और हिस्सासियत की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की तरफ से SCO की कामयाब सदारत के लिए शी जिनपिंग को मुबारकबाद पेश की। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष कज़ान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एफएमसी चीन द्वारा SCO की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इससे कबल मोदी का तियानजिन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इसी शहर में हो रहा है। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनके इस्तकबाल के लिए आए बच्चों से बातचीत की और शानदार इस्तकबाल के लिए अपनी मसरत का इजहार किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुजन, दलित, पसमानदा और अक़लियती बिरादरी की आवाज़ें गायब हैं। इसलिए नौजवान अपने मसाइल और अपने माशरे की कहानियाँ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी कोशिशों को दबाने के लिए उन्हें धमकियों,
झूठे मुकदमात और तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। इसी वीडियो को इन्होंने यूट्यूब पर भी शेयर किया और कहा कि कैप्शन में मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुजन बरादरी की आवाज़ और मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया तो ये नौजवान अपनी हिम्मत पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी कम्युनिटी के तकालीफ को सामने लाने लगे हैं। लेकिन मनुवादी ताकतें इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन पर झूठे इल्ज़ामात और मुकदमात बना दिए जाते हैं। डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है और यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। मेरा नाम अमान मलिक है और हम बिहार के सबसे पिछड़े जिले से आते हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। पहली समस्या तो ये है हमारी। दूसरी समस्या ये है कि सर हम पटना यूनिवर्सिटी के मास कॉम के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री चल रहा है। यूट्यूब और फेसबुक एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी बात रखते हैं, रख रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता है या नहीं, कि आज अगर हिंदुस्तान का एक राजनेता हिंदुस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे अमेरिकन चैनल यूज करना पड़ता है, या फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या गूगल। मतलब ये हमारे नहीं है। जिस दिन ये आपको बंद करना चाहे ये बंद कर देंगे। मेरा पूरा मतलब शैडो बैन चलता है। तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के नेता अपने लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते थे, फिर ठीक है मीडिया हुआ करता था, न्यूट्रल तो नहीं कह सकते बट बात तो दिखा देता था। अब मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता, विपक्ष की बात टोटली जीरो, खत्म। और जो यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, उन पर इनडायरेक्ट लगाम लगी हुई है। अगर आप लाइन से थोड़ा ज्यादा आगे गए लगा देंगे, बंद कर देंगे, शैडो बैन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली देश के लिए खतरनाक है। पहले तो मतलब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस पर चोट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जब हम चुप रहना नहीं सीखे या चुप नहीं रहे तो वो जो है मतलब हम पर मुझे मतलब यह है कि हत्या करने की कोशिश की गई। ये कुछ फुटेज है सर, मुझे मतलब हमारे ही मित्र ने, क्योंकि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी में वो घिर गए हैं। वो बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता था, मतलब वो फ्यूचर पे देश के लिए भी काम कर सकते थे, लेकिन एक आइडियोलॉजी से वो इस तरह से प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझा। चूंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। जी आप हो? जी मैं हूँ। यूट्यूबर के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर। जब भी जाते हैं और ये हमारे साथी सन्नी भाई हैं, ये सारे लोग ही। तो इस पे केस हुआ? इस पे केस हुआ, 20-22 दिन जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। और हमने भी मतलब उसके बाद ज्यादा एक्शन लेने की इसलिए कोशिश नहीं की सर, क्योंकि बार कॉलेज। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। वो 20 दिन में बाहर आ गए और अभी भी थ्रेट मिलता है सर कि केस उसी से? हाँ उसी से सर, अभी भी थ्रेट मिलता है। और मुझे लगता है कहाँ का है ये पटना यूनिवर्सिटी का मामला है सर। और ये पहला केस नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ, वहाँ स्टूडेंट के साथ भी होता है। मतलब बहुत बुरा बर्ताव होता है सर। मतलब हम लोग वो काम कर रहे हैं सर जहाँ पर मेन स्ट्रीम के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम वहां पहुंचते हैं। कोविड में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई तो मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इस फील्ड में आना है, क्योंकि मैंने भेदभाव देखा कोविड के समय में सर। मैं क्लियर ये बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने भेदभाव देखा, और वो भेदभाव किस आधार पे वो आप बेहतर जानते हैं, आपके सामने बैठे हैं। और मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मैं मतलब YouTube पर अपने साथी के साथ प्रयास किया, कोशिश की, और बहुत बुरा बर्ताव हुआ। कोई सपोर्ट किसी का नहीं। मैंने मतलब मेरी फादर से फाइट होती है इस बात पे, वो चाहते हैं कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। वो होता है ना सर कि इंसान को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ लड़ाई आइडियोलॉजी की है, और जब हम बोलेंगे नहीं सर तो सुनेगा कौन? तो आइडियोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हो ये क्या है सर? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? सर मेरी आइडियोलॉजी है कि समाज में हर तबके को बराबरी की हिस्सेदारी मिले। हम सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना सर, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता था सर। यूनिवर्सिटी में इनके साथ रैगिंग होती थी, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। सर मेरी मम्मी सबके साथ हुआ? हाँ सर, मेजोरिटी में यही है सर। मनीष तिवारी ने ANI को एक इंटरव्यू देते हुए मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। इन्होंने वज़रा को समाज से मुतालिक नए बिल का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ये बिल अपने इत्तेहादी पार्टियों को डराने के लिए ला रही है। You and Shashi Tharoor are seen
as little upset with the party. सब चंगा है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारी अहद के चालाक हो गए। Regarding the constitutional amendment 130, what is your apprehension in that? It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. So therefore, there are very serious fundamental problems with this constitutional amendment. जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो सरकार की बसाखियां हैं, क्या वो मदद करेंगी? क्योंकि ये कानून विपक्ष के लिए नहीं लाया गया, ये उनको डराने के लिए लाया गया। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वोट चोर और ये सब, क्या डू यू एग्री विद दैट सर? चुनाव आयोग के ऊपर इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भरोसा नहीं है। ये SIR से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था EVM से। ट्रंप ने टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है। हाउ डू यू सी इंडियाज पोजीशन राइट नाउ? It's a painful situation. Some parts of the Indian economy will get hurt. But under no circumstances as a country we should bow down to coercion. क्या आपकी पार्टी ने इस बार, क्या ये सच है कि आपको अलाउ नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के लिए? कांग्रेस संसदीय दल में 100 लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते थे, उनमें से मैं भी एक था। शायद उनको लगा होगा कि मैं पार्टी का पक्ष उतने अच्छे तरीके से संसद में नहीं रख सकता। ऐसा क्यों आपको क्रिप्टिक मैसेज करने पड़ते हैं कुछ अपनी बात को कन्वे करने के लिए? भारत का रहने वाला हूँ और ऑटोनॉमी। खोजी पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि अपना चक्षु खोलिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम एट सच अ शॉर्ट नोटिस। आई वांट टू स्टार्ट अवे straight away with this session which was just concluded. We saw some animated scenes regarding the constitutional amendment 130. What is your apprehension in that? You intervened in the debate and you said that it's a distortion of law. You are a lawyer yourself. तो इसके क्या मायने क्या हैं सर? Well, the 130th Constitutional Amendment Bill Naveen and the consequential amendments in the Union Territories Act and the Jammu and Kashmir Reorganization Act is completely destructive of the basic structure of the Constitution. The basic structure doctrine holds that rule of law and democracy are indestructible features of the Indian Constitution. Implicit in the rule of law, going back to the time of the ancient Greeks and the Romans, is the presumption that you're innocent until proven guilty. This amendment squarely stands that presumption, which is the foundation of jurisprudence in countries across the world, completely on its head. Even the most authoritarian and tyrannical legal systems believe or at least give. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार के रोज़ कहा कि ऑपरेशन पोलो के जानबाजों की हिम्मत और हौसले की याद में आइंदा महीने हैदराबाद में लिबरेशन डे मनाया जाएगा। इन्होंने आकाशवाणी पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा, ये वही महीना है जब हम उन बहादुर सिपाहियों के हौसलों को याद करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था। इस मौके पर मोदी ने शदीद बारिशों की वजह से कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए राहत और बचाव कामों में तेज़ी लाने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने राहती कामों का भी जायज़ा लिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हालिया दिनों बादल फटने से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सैलाब और मट्टी के तोदे खिसकने से बड़ी तबाही मची है और उनकी हुकूमत ने इस बड़े नुकसान की पाबजाई के लिए मरकज़ से इमदाद तलब की है। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत ने अपने तौर पर जितना हो सकता था मदद की। अब मरकज़ की जिम्मेदारी है कि वो इस तबाहकुन कुदरती आफत के मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। इसके अलावा टूटे हुए पुलों, सड़कों की तामीर व मरम्मत और तबाह होने वाले बस्तियों की बाज़ाबात कारी के लिए भी इन्होंने मरकज़ से इमदाद की अपील की है। कश्मीरी ज़बान को नई नस्ल में फ़रोग़ देने के मकसद से कश्मीर के मुमताज़ अदीब नबी कश्मीरी ने एक किताब लिखी है जिसका उन्वान है देर क्यों हुई है। इस किताब का आज श्रीनगर में एक मुख्तसर मगर पुरअसर तकरीब में रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर कश्मीर के सरकर्दा मुसन्निफ़ीन और क़लमकार मौजूद थे।
इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूदा नस्ल में इलाक़ाई और मादरी ज़बान के हवाले से बेदारी इंतहाई ज़रूरी है। उनका कहना था कि आज के दौर में नई नस्ल को मादरी ज़बान से मोहब्बत के साथ साथ फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी पर भी जोर देने की ज़रूरत है। हमारी 3 किताबें आ चुके हैं पहले। ये इस वक्त खास कर इस वक्त पूरे दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए मैसेज है, जिसमें भाईचारा और प्यार, आपस में प्यार बांटना, इंसानियत के तौर पर एक दूसरे से साथ चलना, इन सभी किताबों में मेरा यही पैगाम है। और ये जो कश्मीरी लैंग्वेज में ये इस वक्त किताब है, देर क्यों हो गया, कश्मीर उर्दू में है चेर क्या को, उर्दू में देर क्यों हो गया, इसमें भी यही इंसानियत का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। तो यथ मज पे गंजरावन बट मुसलमान, यह काम ये नादान हज वल सगनावुक तिम बाग सारी, यम बर्च अभी तक जो हमको नजर आते हैं, जो इंसान दोस्त नेता है, जो आपस में प्यार बांटते नेता है, उनकी कमी है हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त कंपनी के एजेंट बन गए हुक्मरान, अब अवामी नुमाइंदे नहीं रह गए हैं, तो लिहाजा वो किसी भी कीमत में आपस में नफरत बढ़ा के अपना रोल करना चाहते हैं। बेसिक इंसानी तकाज़ों से उनको कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया में इंसान आपस में प्यार बांटे, नफरत से दूर हो जाएंगे। आज हम जैसे हमारे मुल्क में नफरत फैल रही है, तो ये तो कल अगर अमेरिका में भी होगा तो हमारे मुल्क के लोग क्या भुगतेंगे वहाँ। तो लिहाजा हमारी किताब में शुरू से तो यही रहा कि उसमें इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम है, जो पूरे नौजवानों के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत बड़ी मैसेज है, बशर्ते कि लोग उसको समझे, मीडिया समझे। तो दूर तक हमारी किताबें HRD मिनिस्ट्री ने पास किया, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क में है जो आज जबानों पर दो उस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट को, मीडिया को ये मैसेज हमारी जो जनरेशन को तक पहुंचाना चाहिए। दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया के एक तैयारी को इतवार को टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वापस लौटना पड़ा। एयरलाइंस ने इत्तला दी है कि तैयारे के दाहिने इंजन में आग का इशारा मिलने के बाद ये फैसला किया गया। तैयारे में सवार सभी मुसाफिर पूरी तरह से महफूज बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया के मुताबिक ये वाक़या किसके साथ पेश आया, जो EI 2913 फ़्लाइट 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर जा रहा था। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद कॉकपिट क्रू को दाहिनी इंजन से मुतालिक फायर अलर्ट मिला। स्टैंडर्ड प्रोसेस पर अमल करते हुए कॉकपिट क्रू ने फ़ौरन इंजन को शट डाउन कर दिया, तैयारे को महफूज तरीके से वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार दिया। एयरलाइंस ने कहा कि सभी मुसाफिर और क्रू पूरी तरह से महफूज हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदर जिनपिंग से मुलाकात, सरहद पर आपसी ताउन और बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर जोर। पसमानदा दलित और अक़लियती बिरादरी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। राहुल गांधी का रिमार्क, कहा सोशल मीडिया पर सच्चाई उजागर करने वाले नौजवानों को धमकियां दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सैलाब से तबाह इलाकों का किया दौरा, मरकज से फौरी इमदाद की अपील। एयर इंडिया के दाहिनी इंजन में आग के बाद तैयारा दिल्ली लौट आया, बड़ा हादसा टल गया। इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।